नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। रायपुर और दुर्ग में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो वहीं नए वेरिएंट की जांच के लिए एम्स भेजे गए सैंपल। प्रदेश में कोरोना के कुल 5 मरीज मिले हैं। भोपाल में भी एक महिला पॉजिटिव पाई गई है, इंदौर में 2 और जबलपुर में 1 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। नए वेरिएंट JN.1 की संभावना भी कुछ मरीजों में बताई जा रही है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं एम्स में और एम्स सैंपलों की जांच करेगा। बड़ी खबर जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों पर कोरोना का जो साया है वो फिर से मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कोरोना का खतरा बढ़ गया है और आपको बता दें कि रायपुर और दुर्ग में एक मरीज मिला है कोविड पॉजिटिव। नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल को एम्स भेजा गया है। प्रदेश में कोरोना के कुल 5 मरीज मिल चुके हैं, तो वहीं भोपाल में एक महिला पॉजिटिव पाई गई है, इंदौर में 2 और जबलपुर में भी 1 मरीज पहले से कोविड पॉजिटिव मिल चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों पर जो कोरोना का खतरा है फिर से मंडराने लगा है और रायपुर दुर्ग में एक मरीज कोविड पॉजिटिव, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में और जबलपुर में भी कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि JN.1 वेरिएंट की महिला भी पाई गई है। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, कोविड का जो खतरा है वो छत्तीसगढ़ पर भी मंडराना शुरू हो गया है। दुर्ग में और रायपुर में एक कोविड पॉजिटिव मरीज मिला है। अंकुश, जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में अब कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है उसके बाद से चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संख्या जो है वो मरीजों की पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 2 कोरोना पेशेंट जो है डिटेक्ट किए गए हैं, एक दुर्ग में और एक रायपुर में नए मरीज की पहचान हुई है। अब इन नए मरीजों की जो हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि आखिर ये संक्रमित कैसे हुए। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कल की ही बात है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स और जो मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और बातचीत के दौरान प्रदेश भर में कोविड की स्थितियों को जो है कैसे संभाला जा सकता है उन विषयों पर बातचीत हुई है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में या स्वास्थ्य केंद्रों में जो व्यवस्थाएं हैं उस पर मंथन किया गया है और ये मंथन किया गया है कि अगर स्थिति फिर से बिगड़ती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। उसके लिए क्या हॉस्पिटल्स तैयार हैं, क्या डॉक्टर्स की जो मौजूदगी है वो ठीक दुरुस्त है, या हॉस्पिटल जो स्टाफ है उनकी जो तैयारी है वो कैसी है। तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा घबराने और परेशान होने वाली स्थिति नहीं है, ऐसा प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है। स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों के साथ साथ जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के दिशा निर्देश जो है वो सभी कलेक्टर्स को दिए गए हैं। अब जिस तरीके से पिछले 48 से 72 घंटों की अगर हम बात करें तो टोटल 5 मरीजों की संख्या पहुंची है। ये संख्या जो है चिंताजनक तो है, क्योंकि अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण जो है वो डिटेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में अब लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या जो है वो रायपुर से ही होती है। ऐसे में रायपुर जिले में विशेष अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की अपील यहां पर की जा रही है और सभी निकाय क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको भी इसमें निर्देशित किया गया है कि वो जो मार्केट एरिया है, जो भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं, वहां पर विशेष निगरानी रखें। बिल्कुल, लोगों से लेकिन अपील की जा रही है कि कोविड का खतरा हालांकि पिछले कुछ दिनों से अंकुश नहीं था, तो लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करना भूल गए थे। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, प्रशासन भी एहतियात नहीं बरत रहा था। लेकिन अब ऐसे में कोरोना आक्रामक होता है तो हमने पहली, दूसरी, तीसरी लहरों से कितना सबक लिया है? क्या हम तैयार हैं कोरोना की लहर से अगली निपटने के लिए अगर आती है तो? देखिए, जिस तरीके से हम पहली और दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो पहली लहर में जिस तरीके से पूरे विश्व भर में परेशानियों की तस्वीरें देखने को मिली थी, वैसी तस्वीरें दूसरी लहर में नहीं देखी गई हैं। लेकिन अब 2 बड़ी लहरों से हमने जंग जीती है और उसी तरीके से अब लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से जो है वो वाकिफ है कि कोरोना संक्रमण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे बचने के साथ साथ आप कौन कौन से जो है कदम उठा सकते हैं जिससे कोविड से आप दूर रह
रह सकें। तो लोगों में कोरोना को लेकर जानकारी का अभाव नहीं है, इसलिए लोगों से बस थोड़ी सी अपील की जा रही है प्रदेश प्रशासन की तरफ से कि जिस तरीके से पहले की लड़ाइयां हमने जीती हैं उसी तरीके से इस बार भी हमको तैयार रहना है। चूंकि प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात करें तो वो दुरुस्त अभी से कर ली गई है, लेकिन अब जरूरत है लोगों के एक बार फिर से जागरूक होने की, क्योंकि लोग अगर जागरूक होंगे और अगर कोविड गाइडलाइन का वो पालन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से पुराने लड़ाइयां हमने जीती हैं इस बार भी हम कोरोना की जंग जीतेंगे। और जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे की तरफ से या भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करना है। और जो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को आश्वस्त किया है कि बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस और बस कोविड गाइडलाइन का अगर आप पालन करते हैं तो कोरोना से बचा जा सकता है। आप खुद सुरक्षित रहेंगे तो स्वाभाविक है आपसे दूसरे लोग भी सुरक्षित। हमारे सहयोगी इस वक्त विनोद लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है और क्या माना जाए कि कोरोना की आने वाली जो लहर है उसका भी सामना करना पड़ सकता है? फिलहाल मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात देख रहे हैं, क्योंकि इंदौर में और जबलपुर में कोविड के मरीज मिले हैं? देखिए, अभी जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ा है, उसे ध्यान में रखते हुए इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में, भोपाल में भी बताया गया है कि इस तरह के कई लोगों में लक्षण है, लेकिन कितने संक्रमित है कितने नहीं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। ग्वालियर की भी अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में अभी तक इस तरह का कोई केस नहीं आया है। जहां तक तैयारियों की बात है तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी अंकुश बता रहे थे रायपुर से, शुरुआत में जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। दूसरी लहर में बहुत बड़ी लापरवाही हुई क्योंकि ये वेरिएंट और ज्यादा घातक बनकर आया, और तीसरी लहर जो संभावना सुन रहे थे ओमिक्रॉन, तो वो इतना घातक नहीं था क्योंकि तब तक लोग वैक्सीन लगवा चुके थे और कोरोना के पूरी तरह से लक्षण समझ चुके थे। अब व्यवस्थाएं अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, शासन के जिसको निर्देश दिए गए थे, ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग गए। जिला स्तर पर करीब 2-3 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर्याप्त ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए। वेंटिलेटर, जो अभी नई लहर के बारे में सुना जा रहा है कि JN1 वायरस आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें अभी एक बार रिहर्सल करके देखे जा चुके हैं और इनकी तैयारी काफी हद तक अब कोरोना से निपटने की है। अगर हम लोगों की बात करते हैं तो देखिए, लोगों में अब कोविड का भय नहीं रहा। जो पहले लोग डरते थे कि ये खतरनाक बीमारी है, अब लोग उतना नहीं डर रहे। अभी तक हम अगर ग्वालियर शहर की ही बात करते हैं तो कोई भी ऐसा हमें दिखाई नहीं देता जिसने मास्क लगाया हो, क्योंकि इस इलाके में, इस अंचल में अभी तक कोई भी ऐसा संक्रमण का मरीज नहीं मिला है जिसको कोविड हुआ हो। और अगर हो भी जाता है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी है और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार ये कह रहा है कि ये खतरनाक नहीं है, इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें और नियमों का पालन करें। तो सतर्क रहें, लेकिन नियमों का पालन करें। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता क्या जागरूकता दिखा रही है? सड़कों पर आपने जायजा लिया होगा, किस तरह से जनता का बिहेवियर है कोविड के प्रति? जो पहले डर था, क्या वो डर बरकरार है या वो डर अब कम हो गया है, कहें कि खत्म हो गया है? विनोद, देखिए, वो डर नहीं है जो डर पहली और दूसरी लहर में देखने को मिल रहा था, क्योंकि परिवार के लोग ही एक दूसरे के पास नहीं बैठना चाहते थे, लोग एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे। वो डर भय नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक और तो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जिसमें बड़ी संख्या में लोग उस कैंप में पहुंच रहे हैं और कोई मास्क नहीं लगाए हुए है। इसी तरह से तमाम तरह की मीटिंग्स अभी हो रही हैं, सामाजिक संगठनों की भी होती हैं, लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश भोपाल तक। तो लोगों में कहीं कोई डर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक इससे कोई खतरनाक कैसी बात सुनने को नहीं मिली है। अगर आ भी जाता है तो लोग जानते हैं कि सरकार ने पहली बार को लॉकडाउन लगाया था कोरोना से बचाव के लिए, दूसरी बार भी लॉकडाउन लगाया था। अब लॉकडाउन जैसी भी स्थिति पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि लोग जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। लोग दूरियां बनाना जानते हैं। और हालांकि डर जरूरी है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से, तो गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, कोरोना फिर डरा रहा है, कोरोना का अलर्ट अब एक बार कहें कि कोरोना की जो घंटी है वो फिर सुनाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल में भी, इंदौर में भी और जबलपुर में भी कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो अब मिलने शुरू हो गए हैं। फिलहाल भोपाल की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, प्रशासन कितना तैयार है अगर कोरोना से आने वाले समय में और ज्यादा घातक स्थिति नजर आती है तो?
देखिए बिल्कुल भोपाल में एक मरीज कोरोना का जरूर मिला है, हालांकि वो कंफर्म नहीं हुआ है कि JN1 का मरीज है या किसी पुराने वेरिएंट का। लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें तो कोरोना की वजह से शासन प्रशासन भी चिंतित है, तो वहीं अब इसको लेकर इंतजामात के जो निर्देश दिए गए थे उसके बाद तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के JP अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे ये ऑक्सीजन प्लांट है जो पूरी तरह से चालू कर दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पिछले कोरोना के समय देखने को मिली थी और यही वजह भी है कि इस बार ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसी के लिए ये प्लांट जो है पूरी तरह से चालू कर दिए गए हैं और इनकी क्षमता जो है काफी ज्यादा है। इस वक्त हमारे साथ JP अस्पताल के सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऑक्सीजन की कमी के लिए तो आप लोगों ने प्लांट चालू कर दिया है, इसके अलावा और क्या इंतजाम है और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसकी क्या कैपेसिटी है? ये 1000 LPM के प्लांट है, ऐसे 2 प्लांट है हमारे पास, दोनों वर्किंग कंडीशन में है, दोनों प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए थे। और एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट भी हमारे पास बड़ा प्लांट है। तो और लगभग 450 हमारे पास जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो भरे हुए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगभग हमारे पास 100 से ऊपर हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम नहीं है, देखा जाए तो और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। हमारा अभी 16 बेड का वार्ड आरक्षित करा है हमने, अभी खाली है। एक जरूर मरीज मिला है अपन को, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक है, घर में ही वो दवाइयां ले रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पूरी दवाइयां हमारे उपलब्ध हैं, ट्रेन पूरा स्टाफ है हमारे यहाँ और पुराना एक्सपीरियंस है। एक बहुत अच्छी बात हुई है मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो करा था, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन अपने यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। तो वैक्सीनेशन होने से हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप है अपने यहाँ। तो अपन को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले इस वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तक आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों ने जितने केसेस वगैरह देखे हैं, उन लोगों की केस स्टडी भी आप लोगों ने की होगी, कितना खतरनाक आप लोग मान रहे हैं इस वेरिएंट को? अभी जैसा मैंने बताया कि अपने यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, इम्यूनिटी अपने यहाँ काफी कुछ डेवलप है और जो रिपोर्टें जो विदेशों से आई हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये माइल्ड वेरिएंट अपने यहाँ देश में होने की संभावना है। फिर भी सरकार सतर्क है, हम लोग सतर्क हैं। एक बार पूछेगा गौरव की JN.1 वेरिएंट की जो रिपोर्ट है वो कितने दिन में आ जाती है, अगर इसका सैंपल भेजा जाए तो? देंगे और हमारे यहाँ सुविधा पूरी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी कर रखी है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। सवाल हमारे स्टूडियो से एंकर द्वारा पूछा गया है, JN1 की जो रिपोर्ट है, अगर उसको हम सैंपल इसलिए भेजते हैं तो कितने दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है? इसकी प्रोसेस क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि उससे इसके बारे में पता लगाया जा सकता है, इसकी एक्चुअल रिपोर्ट कैसे आएगी? ये एम्स के द्वारा अभी हमने लोगों ने भेजा गया है, तो वहां से ही रिपोर्ट आगे जाती है। तो वो लोग कर रहे हैं, जांच करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, उसके हिसाब से उसका अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। अभी जैसा जैसा अभी अगर केस बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से जैसे जैसी गाइडलाइन आती जाएंगी और जैसी जरूरत महसूस करेंगे क्लिनिशियन हमारे डॉक्टर करेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि एक आपने वार्ड आरक्षित किया हुआ है कुछ बेड्स का, वेंटिलेटर बेड्स का हमने भी वार्ड आपका देखा है। इसके अलावा जो नॉर्मल बेड्स के जो वार्ड्स होते हैं उसमें कितने बेड्स की तैयारी आपके हॉस्पिटल में है? सिचुएशन बिगड़ती है तो ऐसे में जो डॉक्टर्स का स्टाफ है और जो बाकी जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी किस तरीके से व्यवस्था की गई है? लगभग हमारे पास अभी 125 डॉक्टर हैं हमारे पास जो ट्रेंड है, जिसको सब आता है, कोविड का पुराना एक्सपीरियंस है। लगभग 138 वार्ड अपने आरक्षित कर रखे हैं जिनको जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई है, क्योंकि हमारे अस्पताल में और डिपार्टमेंट के काम भी होता है, जैसे मैटरनिटी है, चाइल्ड हेल्थ है, ऑर्थोपेडिक्स है, सर्जरी है, आई के डिपार्टमेंट है, तो वो भी कार्य चलता रहता है। लेकिन पुराना एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने पूरे जहां जहां ऑक्सीजन है उनको आरक्षित कर रखा है, आइडेंटिफाई कर रखा है। जरूरत पड़ेगी तो हम इमीडिएट बढ़ा सकते हैं, जैसे ही सरकार के निर्देश आएंगे हम इमीडिएट खाली करके उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी घबराने की 1% भी बात नहीं है। उम्मीद है इससे अपन सरकार और हम लोग चिकित्सक लोग मिलके सब निपट लेंगे, जनता मिलके। जनता से सहयोग की जरूरत है, सावधानी रखें, बीमार हो तो हमारे यहाँ आके इलाज कराएं, मास्क जरूर लगाएं, डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करें।
ये बात एकदम सही है, ये क्योंकि शासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोगों की सावधानी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जब कोरोना की बात आती है, क्योंकि लोग सावधान रहेंगे तो कोरोना से आसानी से लड़ा जा सकता है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करी तो साफ तौर पर जो जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन है राकेश श्रीवास्तव, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था अच्छी खासी, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़ा बताया कि 125 डॉक्टर के आसपास जो है यहाँ पे अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे। नर्सिंग स्टाफ इससे कई गुना ज्यादा रहेगा। ऑक्सीजन प्लांट आप देख रहे हैं कि पीछे 40 टन के आसपास का जो ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पे तैयार किया गया है, अभी भी वर्किंग है। दो ऐसे ऑक्सीजन प्लांट डरने की जरूरत नहीं है गौरव, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अलर्ट रहेंगे तभी आप सावधानी बरतेंगे, तभी आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे। हमारे साथ अंकुश लगातार जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुश, फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कितने कोविड सैंपल हर रोज कलेक्ट किए जा रहे हैं और कितने अमूमन जो औसतन जो आंकड़ा है कोविड मरीजों का वो निकल कर आ रहा है हर दिन? देखिए, जैसे ही भारत में कोरोना की एक बार फिर से दस्तक हुई थी, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अलर्ट जो है जारी कर दिया गया था। अब रोजाना की अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा सैंपल लिए जाने की कोशिश यहां पूरे प्रदेश भर में की जा रही है और पिछले 72 घंटों में 2 से 3 बार जो सैंपल लिए गए हैं उसमें औसतन मरीजों की संख्या अगर देखें तो पहले दिन जो मरीजों की संख्या थी वो दो थी, दूसरे दिन केवल एक मरीज डिटेक्ट हुआ था और तीसरे दिन यानी पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 2 मरीज डिटेक्ट हुए हैं। ऐसे में अलग अलग संभागों की अगर बात करें तो केवल रायपुर संभाग में 2 मरीज जो है एक्टिव है, एक कांकेर में और एक दुर्ग में। तो ये संख्या जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुरजोर कोशिश है कि जो 1000 मरीजों की जो टेस्टिंग की जा रही है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, तो इसको संख्या को बढ़ाकर 2000 तक ले जाया जाए। पूरे देश की अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो 752 मरीज जो है वो पिछले 48 से 72 घंटों में मिले हैं और 752 जो मरीज मिले हैं उसमें 4 मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई है। ऐसे में जिन मरीजों की मौत हुई है वो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। तो लोगों को हालांकि जिस तरीके से मौत की खबरें आई हैं उस लिहाज से लोगों को चिंताएं तो है, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया है कि कोविड जो नया वेरिएंट आया है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से संख्या बढ़ती है, जैसे पहली और दूसरी लहर में हमने देखा है कि एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ती है, कोरोना में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके का जो रेशियो बढ़ता है, वैसी अगर स्थिति बनती है तो फिर कहीं फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकुश आपका और हमारे साथ विनोद थे ग्वालियर से। विनोद आपका भी शुक्रिया। गौरव आप बने रहिए, आपसे अगली खबर अपडेट लेंगे और खबर इस वक्त मिल रही है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन